अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की कहानी का नाम है गाने वाला चूहा। किसी बड़े से शहर की छोटी सी गली में एक काला सा दुबला पतला सा चूहा रहता था। कभी किसी घर के गटर में, तो कभी किसी घर की नाली में, तो कभी किसी दुकान के पीछे, तो कभी किसी बोरी के नीचे अपने खाने की तलाश में रहता और खाने पीने के बाद बड़े मज़े मज़े से गाना गाता। इसीलिए सब उसे गाने वाले चूहा के नाम से जानते थे। मैं हूँ काला चूहा पर दिल का हूँ मैं गोरा, जो मिले खा लेता हूँ, नहीं करता मैं नखरा। उस दिन भी वो इसी तरह का एक अच्छा सा गाना गा रहा था कि उसे एक बिल्ली की जोरदार हंसी सुनाई दी। अरे वाह चूहे मियाँ, काले तो तुम हो जो सबको नजर आता है, पर दिल तुम्हारा है गोरा, ये कौन जाने। ही। खाने वाले चूहे ने अपने बिल से निकल के देखा तो उसे एक बहुत प्यारी सफ़ेद रुई के से गालों वाली नीली नीली आंखों वाली बिल्ली देखी जो उसी को देख रही थी। उसकी खूबसूरती देख के वो हैरान रह गया। तुम कौन हो अच्छी बिल्ली, क्या नई हो इस मोहल्ले में? गाने वाले चूहे ने बड़ी मासूमियत से पूछा। हाँ, मैं एक बहुत बड़े शहर से आई हूँ, मुझे मानो बिल्ली कहते हैं। मैं तुम्हारी तरह काले रंग की नहीं हूँ। मानो बिल्ली ने जरा गुरूर से जवाब दिया और चल दी। मानो बिल्ली, मैं बहुत अच्छे गाने गाता हूँ, सुन रही हो ना मानो बिल्ली? चूहे मियाँ ने चिल्ला चिल्ला के उसे बताया, लेकिन वो इतराती हुई चली गई। चलो अच्छे चूहे, रात हो रही है, सुबह जल्दी उठना है। चूहे मियाँ की अम्मी ने उसे आवाज़ दी तो चूहे मियाँ उदासी से सर झुकाए चल दिए। क्या हुआ चूहे, तुम उदास क्यों हो? चूहे की अम्मी ने उसे प्यार से चुमकारते हुए पूछा तो उसकी नन्ही नन्ही आंखों में आंसू भर आए। क्या मेरा दिल भी मेरे रंग की तरह काला है? नहीं मेरे बेटे, तुम्हारा दिल तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल काला नहीं है। लेकिन मानो बिल्ली ने तो कहा कि उसे क्या पता कि मेरा दिल मेरी तरह काला है या नहीं। गाने वाला चूहा रोने लगा। उसकी माँ ये देख के थोड़ी परेशान हुई, फिर से समझाने लगी। अच्छे चूहे ज़रा सी बातों पर रोते नहीं हैं, वो गुरूर नहीं करते, वो दूसरों के काम आते हैं, अच्छी बातें करते हैं और जो भी अच्छाई और सच का साथ दे उसका साथ देते हैं। बस उन सब के दिल गोरे होते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा। वाह अम्मी जान, मैं तो किसी का दिल नहीं तोड़ता, मैं तो सबके काम आता हूँ, मेरा दिल तो गोरा है। वाह वाह वाह, वो खुशी से उछलने लगा और गाने लगा। मैं काला चूल्हा, मैं दिल का गोरा, लोगे का काम आऊँ, सबका दिल बहलाऊं। पर मानो बिल्ली तो बड़ी मगरूर थी। वो जब भी गाने वाले चूहे को देखती उसके ऊपर हंसती और उसके काले रंग का मजाक उड़ाती। उस शाम भी सन्नाटा जरा जल्दी फैल गया था। सब लोग अपने घरों में जल्दी जल्दी चले गए थे। गाने वाला चूहा भी अपनी धुन में मगन गाना गाता हुआ जा रहा था कि उसे एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बिल्ली का बच्चा नजर आया जो शायद रास्ता भटक गया था, क्या अल्लाह जाने क्या बात थी। अरे ये तो शायद मानो बिल्ली का बच्चा है। वो अभी उसके नज़दीक आया ही था कि एक बड़ी सी चील बिल्ली के बच्चे के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से झपटी। अरे अरे चील आपा, ये बच्चा है, इसे छोड़ दो। पर जी चील ने उसकी कहाँ सुननी थी। उसने बच्चों को अपने पंजों में दबोचा और फुर से उड़ी। चूहे को कुछ ना सूझा, वो भी चील की दुम पकड़कर लटक गया क्योंकि वो जानता था कि चील अब उस छोटे से बच्चों को खा जाएगी। चूहे की समझ में कुछ ना आया कि वो किस तरह से बिल्ली के नन्हे बच्चे को जालिम चील के पंजों से छुड़वाए। उसने उसको काटना शुरू कर दिया। पहले तो चील ने परवाह ना की, लेकिन जब उसे तकलीफ होने लगी तो उसने झुंझलाकर अपनी दुम की जानिब एक चोंच मारने की कोशिश की। इसी चक्कर में उसके पंजों से बिल्ली का बच्चा निकल गया और एक छत पर पड़े हुए पलंग पर गिर पड़ा। चूहे ने भी बच्चे को गिरते देख के छलांग लगा दी। उधर मानो बिल्ली ने रो रो के अपनी जान हलकान कर ली थी और जब चूहे मियाँ हाँफते काँपते मानो बिल्ली के बच्चे को लेकर उनके पास पहुँचे तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही न था। वो बार बार अपने बच्चे को चूमती और प्यार करती। उसने चूहे से माफ़ी मांगी और कहने लगी, गाने वाले चूहे,
तुम वाकई बहुत अच्छे हो। सच है कि खूबसूरत ही नहीं इंसान का, लेकिन दिल उसका ज़रूरी है कि वो खूबसूरत हो। चाहे कोई भी हो, उसकी रंगत पे नहीं, उसके दिल को देखना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें अपने से कम समझकर मजाक उड़ाया। मानो बिल्ली तो रो रो के चूहे से माफ़ी मांग रही थी और गाने वाला चूहा लहक लहक के गा रहा था, रोना धोना छोड़ो, सबका दिल जोड़ो। और उस दिन के बाद से मानो बिल्ली और गाने वाले चूहे की पक्की दोस्ती हो गई। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।